Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. You are watching AK for Ilm, and today we are going to discuss about of energy of electron in quantized orbit. अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि हम जिस सिस्टम की इधर पे डिस्कशन कर रहे हैं वो ये हाइड्रोजन सिस्टम, ठीक है। और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो एब्सोल्युटली इधर पे 1 ही इलेक्ट्रॉन होगा। अब इस का जो पूरा एनर्जी है ये इन टर्म्स ऑफ क्वांटाइजेशन इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखिए, किसी भी इलेक्ट्रॉन का अगर हम बात कर रहे हैं तो इधर पे काइनेटिक एनर्जी 20 का होगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी इसका होगा, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आते हैं काइनेटिक एनर्जी के ऊपर। किस चीज़ का? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इधर पे काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ mv² का, जो आप लोगों ने मैकेनिक्स में ऑलरेडी पढ़ा है। लेकिन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ द बोहर मॉडल कि किसी भी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है ये रिवॉल्व होते हैं, तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोवाइड होता है ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r के बराबर होता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अकॉर्डिंग टू कूलम्ब लॉ ये बराबर होता है कि Q1 Q2 डिवाइड बाई r², और Q1 Q2 ये चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स है तो स्क्वायर में आएगा, ठीक है। तो r के साथ कैंसिल, तो mv² डिवाइड इज इक्वल टू k²/r आएगा। अब इस तरह करते हैं कि ये जो इक्वेशन 2 आपके साथ आया ना, mv² की जगह ये वैल्यू पुट करें, तो देखिए मैंने हाफ अपने जगह पर लिखा और mv² की जगह मैंने k²/r लिखा, ठीक है। ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन के लिए मेरे पास आया, ठीक है। अब देखिए इस जगह पर अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी, तो आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर यानी लेक्चर नंबर 2 और 3 पे आपने जाना है और उधर पे हमने ये प्रूफ किया है कि पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -k²/Rn। अब इस जगह पर देखें तो अगर टोटल एनर्जी की बात मैं करूँ तो मतलब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों को मैं ऐड कर रहा हूँ, तो ये मेरे पास क्या आया? टोटल एनर्जी आया। यानी ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन आया। अब टोटल एनर्जी की बात कर रहा हूँ तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को मैं क्या करूँगा? ऐड करूँगा, ठीक है। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी की जगह मैंने वैल्यू लगाई k²/2Rn एंड पोटेंशियल एनर्जी की जगह मैंने वैल्यू लगाई k²/Rn एंड माइनस अपने जगह पर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूँगा? मैं इसका एलसीएम लूँगा, ठीक है। तो इसका एलसीएम क्या आएगा? 2Rn आएगा। तो k² माइनस को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 2Rn आएगा, k² अपनी जगह पर, ठीक है। तो एनर्जी फॉर टोटल एनर्जी फॉर इलेक्ट्रॉन क्वांटाइज्ड एनर्जी, ठीक है। एन क्या है? क्वांटाइज्ड नंबर है, ठीक है। तो k² से -2 ये सब्ट्रैक्ट करूँगा तो क्या आएगा? -k² डिवाइडेड बाई 2Rn अपनी जगह पर ही आएगा, ठीक है। अब देखिए इस जो इक्वेशन आपके साथ ही आया, इसमें मैं Rn की वैल्यू पुट कर रहा हूँ जो पहले लेक्चर में मैंने रेडियाई ऑफ हाइड्रोजन एटम मैंने इसके ऊपर डिस्कशन किया, ठीक है। तो ये Rn की जगह मैं ये वैल्यू लगाता हूँ, ठीक है, जो आपको नज़र आता है Rn इज इक्वल टू n² डिवाइडेड बाई 4π² एंड kme², ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि स्पेस थोड़ा कम है तो मैं इधर पे थोड़ा जगह मेटा, इसमें तो कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। अपने साथ नोट कीजिएगा, ठीक है, ओके जी। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ? अब मैं ऐसा कर रहा हूँ कि En अपनी जगह पर लिखता हूँ, माइनस अपनी जगह पर, k² अपनी जगह पर और 2 अपनी जगह पर। Rn की जगह वही वैल्यू पुट कर रहा हूँ, n² डिवाइडेड बाई 4π² kme², ठीक है। ये पूरे के पूरे हमारे पास कांस्टेंट है, क्वांटाइज नंबर, प्लैंक कांस्टेंट, 4π कांस्टेंट, कूलम्बिक कांस्टेंट, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये पूरा का पूरा क्या है? कांस्टेंट वैल्यूज़ है, ठीक है। और जो ऑलरेडी हमने पहले लेक्चर में हमने इसके बारे में बात की है, ठीक है। इसको मैं इस तरह अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल रूल्स En इज इक्वल टू, इसको मैं किस तरह लिख सकता हूँ? k² अपनी जगह पर ऊपर चला जाएगा 4π² kme² और नीचे क्या रहता है? 2n² h² इधर पे रहता है, ठीक है। देखिए 2 2 4, तो ये दोनों कैंसिल, ठीक है।
तो ई एन किस चीज़ के बराबर हो, टू पहले लिखे के ई स्क्वेयर पाई स्क्वेयर, ठीक है, और ई के एम ई स्क्वेयर अपनी जगह पर डिवाइडेड बाई एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर, ठीक है। अब ये भी क्या है, तो ये भी क्या है, तो इसकी जगह मैं के स्क्वायर तो लिख सकता हूँ ना, तो इसको क्या करो, के स्क्वायर करो दो, ठीक है। अब इधर पे एक चीज़ आपने नोट फरमाना है, और वो क्या है कि जस्ट एक चीज़ मैं इसे सेपरेट करवाना चाहता हूँ कि क्वांटाइज्ड एनर्जी इज इक्वल टू 2 ई स्क्वायर पाई स्क्वायर के स्क्वायर एम ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर, और ये n जो है इधर पे मैं सेपरेट लिखता हूँ, ठीक है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं कर रहा है ना, सेम इक्वेशन ये और इसमें कोई फ़र्क तो नहीं है, ठीक है। अब ये क्या है, ये जो है एनर्जी है, क्या है, एनर्जी है कांस्टेंट, पूरा का पूरा जो है कांस्टेंट्स है, ठीक है। बात समझ में आती है ना, 2 पाई स्क्वायर ई स्क्वायर के एम ई एच, ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या है, ये कांस्टेंट्स है, कांस्टेंट्स, ठीक है। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ई एन इज इक्वल टू ई नॉट मल्टीप्लाइड बाई 1 और एन स्क्वायर अपने जगह पर। ये जो है एनर्जी की वैल्यू आपके साथ आता है, इसके ऊपर अब मैं थोड़ा डिस्कशन कर रहा हूँ, ठीक है। क्वांटाइज्ड एनर्जी है ये, और अगर इन तमाम कांस्टेंट्स की वैल्यू मैं इधर पे पुट करूँ तो इसका वैल्यू क्या आएगा, ये आएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। यानी इधर पे अगर ई नॉट की बात मैं करूँ तो थोड़ा और जगह मुझे मिटानी पड़ेगी, 1 मिनट, ये तो समझ में आ गया, ये अपने साथ नोट कीजिएगा, ठीक है। तो देखें इधर ई नॉट हमारे पास ये चीज़ का बराबर हुआ 2 ई स्क्वायर पाई स्क्वायर के स्क्वायर एंड एम ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर, ठीक है, एच स्क्वायर। तो इन तमाम की वैल्यूज़ अगर मैं पुट कर रहा हूँ तो इधर से मेरे पास आएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बात समझ में आती है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब देखिए, चूँकि उधर पे हमारे पास जो हमने कैलकुलेशन की थी, एलसीएम जो हमने लिया था, इसका वैल्यू क्या आया था, इसका वैल्यू आया था ई एन, अभी तो मैंने मिटाया है, लेकिन आया था मेरे ख्याल में माइनस के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2RN, ये आया था, ठीक है। फिर मैंने जो है RN की वैल्यू पुट किया, ठीक है। अब देखिए इधर पे शॉर्टली मैं क्या लिख सकता हूँ, ठीक है। इधर पे माइनस है, इधर पे भी माइनस, इधर पे भी माइनस, इधर पे भी माइनस होना चाहिए, इधर पे भी माइनस होना चाहिए, ठीक है। अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ कि ई एन जो क्वांटाइज्ड स्टेट है, ये हमारे पास बराबर होता है ई नॉट डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर का। इस इक्वेशन से आप लोगों ने ये जो है प्रूफ किया ना। अब एनर्जी क्या आया, ई एन इज इक्वल टू माइनस 13.6 डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर। अब इधर पे एन क्या एक क्वांटाइज्ड नंबर है, ठीक है, लेकिन ये माइनस साइन आपको क्या शो कर रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये न्यूक्लियस के साथ बाइंड है, ठीक है। यानी न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचती है, तो इसी वजह से इधर पे हमने क्या पुट किया, माइनस साइन पुट किया। अब देखिए इस जगह से हम एक और जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट आप लिख सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। इधर पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखे क्योंकि यूनिट है एनर्जी का। तो ये फर्स्ट एनर्जी स्टेट के लिए अगर मैं इसका कैलकुलेशन करूँ, फर्स्ट यानी एन को 1, क्वांटाइजेशन नंबर क्या है 1 है, तो पे मैं पुट कर रहा हूँ कि ई एन इज इक्वल टू माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई 1, तो इससे क्या आएगा, माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये फर्स्ट, यानी इनकी जगह मैं क्या पुट कर रहा हूँ 1। फर्स्ट एनर्जी स्टेट हमारे पास क्या है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया, ठीक है। ये इसको मैं कह सकता हूँ कि ये लोवेस्ट एनर्जी है। लोवेस्ट क्या है, लोवेस्ट स्टेशनरी एनर्जी है, ठीक है, या जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट पे होता है, ठीक है। ठीक है, ये सबसे लोवेस्ट यानी n इज इक्वल टू 1 के लिए मेरे पास एनर्जी इतना आया। अब देखिए, अब ऊपर अब तो मुश्किल नहीं है, अब तो बहुत इजी है। n को अगर मैं क्या पुट करूँ, 2 पुट करूँ, n को क्या पुट करूँ, 2 पुट करूँ, क्वांटाइजेशन नंबर क्या है 2 आया। तो रिलेशन यही है, जनरल रिलेशन, ई एन इज इक्वल टू माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और n को क्या पुट करो
2 तो 2 के ऊपर स्क्वायर है, कैलकुलेट करो, माइनस इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आपके साथ क्या आएगा, ये आएगा। ठीक है, और आगे चलते रहे फिर 3 के लिए, 4 के लिए। लेकिन जो जनरल रिलेशन है, इस जनरल रिलेशन को आपने भूलना नहीं है, और इस E0 की वैल्यू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको आपने भूलना नहीं है। ठीक है, इसमें आप जितने तक आपकी बस चलता है सो ऑन चलते रहें। ठीक है, अब ये जो E0 है ये पूरे के पूरे कांस्टेंट है। इसमें अगर मैं वैल्यूज़ पुट करूँ तो जूल में ये वैल्यू आता है 2.17 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻18 जूल, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये वैल्यू आता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, मौका मिला तो मैं आप लोगों को ये बस चंद 1 सेकंड का काम है कि जूल को अपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में किस तरह कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये जो एनर्जी की वैल्यू है, ठीक है, जूल में है, और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। ठीक है, तो ये क्या था, ये जो पूरा का पूरा डिस्कशन हमने किया, हमने जस्ट ये प्रूफ किया कि बोहर मॉडल जो हमें देते कि एनर्जी इन टर्म्स ऑफ क्वांटाइजेशन, लेकिन ये कौन से सिस्टम के लिए हमने ये बात की, ये हाइड्रोजन सिस्टम के लिए हमने बात की। ठीक है, तो एनर्जी की कैलकुलेशन आप लोग इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए, हमने कल वाले लेक्चर में पढ़ा था कि जो रेडियाई है फॉर हाइड्रोजन सिस्टम, इसके लिए हमने क्या किया था, जनरल रिलेशन जो हमने प्रूव किया था, R = n² R1। और अभी एनर्जी के लिए तो एनर्जी = -E0 डिवाइडेड बाय n²। ये दोनों रिलेशन इंतहाई अहम है, और एंड टेस्ट में इसके ऊपर जो है 2 सेकंड या 10 सेकंड का MCQs ही आ सकता है कि फाइंड द क्वांटाइजेशन एनर्जी फॉर दिस स्टेट, आपको n दिया गया होगा। ठीक है, सिमिलरली फाइंड द रेडियाई। ठीक है, तो n आपको दिया गया है, और R1 आपको ऑलरेडी पता है 0.53 एंगस्ट्रॉम जो है। ठीक है, ऑलरेडी आपको ही पता है।